ये भाई आज का सवाल ये है कि कुरान पाक में काफ़ी सारी आयत ऐसी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं आसमान और ज़मीन के दरमियान जो जितनी भी चीज़ें हैं उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अपने इल्म से उसका अहाता किया है। ये बेसिकली इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें कि ये क्या चीज़ है। ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा जो आज का मौजू है, सवाल आपने सुन लिया, वो है कि कुरान मजीद की बहुत सारी आयात में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमान और ज़मीन जो कुछ भी इनके बीच में है सब का मैंने अपने इल्म से अहाता किया हुआ है। ऐसे ही है ना? अच्छा, आपको पता है कि अल्लाह ने अपने इल्म से अहाता किया हुआ, ये जो अहाता है, जो इसको समझ गया वो आरफ बन गया। पता आपको इस बात का? ठीक है कि अल्लाह ने अपने इल्म से हर चीज़ का अहाता किया हुआ है। जो इस बात को समझ गया कि अल्लाह ने हर चीज़ का अपने इल्म से अहाता किया हुआ है, वो आरफ बन गया। ठीक है, मैं अपनी वीडियो में पहले भी काफ़ी दफ़ा ये बातें कर चुका हूँ कि जो कुरब को समझ गया, अकरब को जो समझ गया, वो भी वली अल्लाह बन गया। ठीक है, तो इस तरह की और भी बहुत सारी आयात हैं जिसमें बड़े अजीमुल शान अल्लाह ने राज रखे हुए हैं। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने एक बड़ा ही अजीमुल शान राज रखा हुआ है। मतलब वो ये तो कहता है ना कि आसमान तो 7 है, सब इस पे मुतफिक हैं। ज़मीन एक हम जिक्र करते हैं कि लोग कहते हैं 7 हैं, एक है 7 है, जितनी भी, हमें इस पे बहस नहीं है। असल चीज़ क्या है? देखें, इस वक्त दुनिया में आप कहते हैं कि इंसान है 10 अरब, कोई कहता है 7 अरब, कोई कहता है जी 1 अरब। जितने भी इंसान ही है ना, फार्मूला एक ही है। ठीक हो गया ना? तो हमें उस पे नहीं जाना चाहिए, हमें जो इल्मी खबर होती है हमें उसको लेना चाहिए। तो हम ये अब डिस्कस करेंगे कि हाता किसे कहते हैं या कैसे हाता किया हुआ है। तो हमारा ये है बात कि जो हाते को समझ गया वो क्या बन गया? वो आरफ बन गया। लेकिन ये क्या है? ये एक ख़बर है, ये एक इल्मी ख़बर है, एक इल्मी मालूमात है। यहाँ तक ये ख़बर पाने के बाद, ये इल्म पाने के बाद आपने जदोजहद करनी है, कोशिश करनी है ये मकाम पाने का, आरफ बनने का। ठीक है, तो हम इस वीडियो को लंबा नहीं करते, बड़ा मुख्तसर और बड़ा ही आसान अल्फाज में ये मैं आपको समझाता हूँ कि अल्लाह ने ज़मीन व आसमान और जो कुछ भी इनके बीच में है इसका अपने इल्म से हाता किया हुआ है। मतलब कैसे किया हुआ है? हाता समझते हैं ना, जो हम हाता किसको समझते हैं? घेरा हुआ है, घेरा हुआ है। ऐसा नहीं है, घेरने में और हाते में फ़र्क है। जितनी भी मैंने वीडियो बनाई है, जितने भी इससे पहले आपके सवाल हैं, इन तमाम वीडियोस के अंदर मैं एक ही बात को बार बार घुमा के बात करता हूँ। ठीक है, तो ये बड़ा अजीमुल शान राज है। मतलब मन तो नहीं कर रहा है कि इसको इस तरह कर दिया जाए, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। तो ये ख़बर ही है ना, एक मालूमाती ख़बर ही है। तो इस ख़बर तक रसाई हासिल करने की भी एक प्रैक्टिस है। तो अगर कोई ज़ौक़ व शौक़ वाला शख्स अगर होगा तो उसको मैं वो भी दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब मुझसे बात करते हैं हाता। हाता नवीद साहब, एक तो ये है ना कि एक जैसे कि ये कमरा है, तो इस कमरे के अंदर क्या पड़ी हुई हैं? चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इन चीज़ों का कमरे ने क्या किया हुआ है? हाता किया हुआ है। ऊपर छत है, नीचे ये फ्लोर है और 4 दीवारें हैं, तो ये क्या, इन चीज़ों का क्या हो गया? हाता हो गया। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया हुआ। ये वो हाता है जो घेरा हुआ कहलाता है। इस हाथे को आप घेरा हुआ कह सकते हैं कि इस कमरे ने चीज़ों को बीच में घेरा हुआ है। ठीक है, हाता किसे कहते हैं? ठीक है, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। हाता कहते हैं कि एक लकड़ लगा लें। एक ही बात को मैं आपको 2-3 मिसालों से समझाऊंगा। एक क्या ले लें? बड़ी लकड़ कोई भी बड़ी, जो बड़े साइज़ की लकड़ है, उसका
फर्नीचर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? फर्नीचर। मेज़ भी बना हुआ है, कुर्सियाँ भी बनी हुई हैं, उसकी खिड़कियाँ भी हैं, दरवाजे भी हैं, अलमारियाँ भी, यानी कि लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अब लकड़ कहती है फर्नीचर को कि मैंने अपने इल्म से तुम्हारा हाथा किया हुआ है। आई समझ? यह हाथा कैसे है? कि ऐसा आता है। समझ आएगी? कि जहां टेबल पड़ी है वो लकड़ के हिसार में, जहां कुर्सी है, जहां अलमारी, जहां दरवाजा है, वो लकड़ के हिसार में, लकड़ ने उसका अता किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब पानी है और बर्फ, क्या दो चीजें? हालतें दो हैं। अब बर्फ का पानी ने अता किया हुआ है, ठीक हो गया। यानी कि देख लें कि कहीं पानी और बर्फ दो नहीं हुए, कहीं फर्नीचर और लकड़ दो नहीं हुए। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह कर लें, तीसरी मिसाल से समझ लें कि एक आप स्याही की डब्बी रख लें। स्याही की डब्बी जो होती है ना, स्याही जिससे हम लिखते हैं, उसके अंदर तमाम के तमाम हरूफ मौजूद है। ठीक है। ये उन हरूफ का हाथ है जो स्याही ने किया हुआ, या हरूफ ने किया हुआ है। अब उस स्याही से आप एक कॉपी पे लिखना शुरू कर दें, कॉपी पे लिखना शुरू कर दें। अब जहां जो जो लफ्ज़ है या हरूफ है ना, हरूफ है, लफ्ज़ है, या वो अदाद हैं, 1 2 3 4 5, जहां जहां भी हैं, तो अब बेसिकली उन अदाद का, उन हरूफ का स्याही ने हाथा किया हुआ है। ठीक है। तो कोई चीज़ भी स्याही के हाथे से बाहर नहीं है। तो अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन जितने भी हैं और इनके बीच में जितनी भी मखलूक़ात हैं, अल्लाह ने इनका हाथा अपने इल्म से किया हुआ। यह हाथा किस तरह? इस तरह है। ठीक है। यानी कि जहाँ लफ्ज़ है या हरफ है या अदद है, वहीं स्याही है। जहाँ बर्फ़ है वहीं पानी है, जहाँ फर्नीचर है वहीं लकड़ है। ठीक है। तो उन्होंने उन हाथा किया हुआ है। इस पूरी कायनात का अल्लाह ने इस तरह से हाथा किया हुआ है अपने इल्म से। अब ये नहीं है कि ये कायनात अलग है और अल्लाह अलग है, कायनात की अशिया अलग हैं, अल्लाह अलग है, ऐसा नहीं है। हाथा आपको समझ आ गई? ये बड़ा मुख्तसर और मैंने सादा बताने की कोशिश की है कि जो हाथे को समझ गया कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन और जो कुछ भी इनके बीच में है अपने इल्म से हाथा किया हुआ है, जो इसको समझ गया कि हाथा कैसे किया हुआ है, जो हाथे को समझ गया वो आरफ बन गया। तो आप इसमें गौर करें, जितनी भी इससे रिलेटेड आयात हैं कुरान मजीद के अंदर, इनमें गौर करें और हाथे को समझें। अगर आप हाथे को समझ गए तो जो आपका हाल होगा, आपने इस पे कायम रहना है, इससे अपने टस से मस नहीं होना। ठीक है। यानी कि दाएं बाएं नहीं होना। ठीक है ना? मतलब कि आपको ये बताया कि जहाँ फर्नीचर है वहीं लकड़ है, जहाँ बर्फ़ है वहीं पानी है, जहाँ हरूफ या अदाद है वहीं स्याही है। तो ये पूरी कायनात, आसमान ज़मीन जितने भी हैं और बीच की जितनी मखलूक़ात है, कोई ऐसी जगह नहीं है जो रब्बुल आलमीन से खाली हो। तो इस तरह से अल्लाह ने अपने इल्म से अता किया हुआ है। इस तरह नहीं है कि अल्लाह कहीं और है और चीज़ें कहीं और हैं तो वहाँ उसने अपने इल्म से अता किया हुआ है, ऐसा नहीं है।
हाते को समझ गए अगर तो आप आरफ बिल्ला बनेंगे। पहले इसको जानें, इसको समझें और फिर आप इस मकाम तक रसाई हासिल करें। आपको समझ आई? मुझे उम्मीद है तमाम सुनने और देखने वालों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक और शेयर कर लें। मकसद से मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही दीन इस्लाम और सही हकीकी रूहानियत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।